अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान। आप देख रहे हैं इरफान टेक्निकल टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक ये है, आप किस तरह से टीपी लिंक राउटर का जो है वाईफाई का नेम एंड पासवर्ड चेंज करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास टीपी लिंक का राउटर एंड मॉडेम है तो आप उसका जो वाईफाई का नेम है वो आप खुद से चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड भी खुद से चेंज कर सकते हैं। उसका बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस पर आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल का आइकन है इस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी और इसी तरह की मोबाइल इंटरनेट कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आपको वीडियोस वो मिलती रहेंगी। तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आपको चाहिए अपने जो आपका मॉडेम है टीपी लिंक मॉडेम, उसके पीछे आपने देख लेना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। वो जो कंपनी की तरफ से आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है वो एडमिन ही होता है और जो वाईफाई का पासवर्ड है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो आपने देखना ये है कि हमने अपना जो चेंज करना है वो वाईफाई का पासवर्ड एंड नेम है। इस वक्त मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेरा सिस्टम है वो एक वाईफाई से कनेक्ट है, वो है टीपी लिंक। ये देख लें, टीपी लिंक से कनेक्टेड है। तो हमें इसका पासवर्ड और नेम चेंज करना है। उसके लिए आपको जो अपने राउटर की आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अक्सर तो मॉडेम के पीछे नहीं लिखा होता, कुछ के पीछे लिखा भी होता है। उसको आपने जानने के लिए आपने यहाँ सर्च में आपने कमांड टाइप करना CMD लिखकर इसको एंटर कर दें। इसको एंटर करने के बाद ध्यान से देखिएगा, आपने यहाँ पे लिखना है IP कॉन्फ़िग। इसको एंटर कर दें। जैसे आप इसको एंटर करेंगे, जिस मॉडेम से आपका जो सिस्टम है लैपटॉप या कंप्यूटर जिससे भी कनेक्ट होगा, उसका ये जो IP एड्रेस है वो आपके सामने आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका ये पासवर्ड है, IP एड्रेस है, सॉरी। इसको हमने कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद इसको हम ख़त्म कर देते हैं और आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए एंड यहाँ सर्च में इसको पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो IP एड्रेस है वो मुख्तलिफ भी हो सकता है, आपका सेम ना भी हो, तो इसमें कुछ फ़र्क आ सकता है। तो बेहतर रहेगा आप अपना जो है वो चेक कर लीजिए उसको। इसके बाद हमने इसको एंटर करना है। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा टीपी लिंक का। यहाँ पर ये हमसे जो है लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, हमसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड है जो वो एंटर करने के लिए कह रहा है। तो हम देख लेते हैं, हमारा जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो एडमिन है। अगर आपने चेंज किया हुआ है तो उसको आपने जो चेंज किया हुआ है वही एंटर करना है। तो चलें, यहाँ पर हम एडमिन एंटर कर देते हैं, एडमिन, और पासवर्ड भी एडमिन, और इसको लॉगिन कर देते हैं। जैसे हम इसको लॉगिन करेंगे तो हमने ये प्रोसेसिंग करनी है। तो आप बेहतर रहेगा, अगर आपने नया जो है मॉडेम लिया है तो आप अपना जो ये है IP एड्रेस, यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो भी आप चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि वो बेहतर है, कोई भी आपके मॉडेम से छेड़छाड़ नहीं करेगा। क्योंकि अगर किसी ने आपसे पासवर्ड किसी दोस्त ने लिया हुआ है, आपने लगा कर दिया है, तो वो आपके मॉडेम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। बेहतर रहेगा आप यूज़र नेम और एडमिन वाले यूज़र नेम और पासवर्ड को चेंज कर दें। उसके लिए भी आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी, तो आप बेहतर रहेगा वो भी चेंज कर लीजिएगा। हमने अभी वाईफाई का जो है वो पासवर्ड और नेम चेंज करना है। उसके लिए हमने वायरलेस पर क्लिक करना है। जैसे हम वायरलेस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वायरलेस नेटवर्क नेम, यहाँ पर हमारा जो टीपी लिंक का जो नेम है वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमने अपने चैनल का नाम इरफान टेक्निकल टीवी जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो जितने भी डिवाइसेस हैं जो इस मॉडेम के साथ वायरलेस से कनेक्ट होंगे
वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ में इसमें हम कुछ तब्दीली कर रहे हैं, तो इसलिए आपको दोबारा से कनेक्ट करना होगा। तो बेहतर रहेगा आप वायरलेस, ये प्रोसेसिंग मोबाइल पर भी कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर पर, जिस पर चाहें कर सकते हैं। तो बेहतर रहेगा अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप पर कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि जो लैन केबल है, इथरनेट केबल, वो यूज़ करें, वाईफाई से बेहतर रहेगा। फ़िलहाल मैं तो वाईफाई पर ही जो इसको है प्रोसेसिंग कर रहा हूँ ये सब। तो चले हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ देखिएगा जो मेरा सिस्टम है वो TP लिंक से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें, ये देयर इज़ नो इंटरनेट कनेक्शन। तो दोस्तों ये हमारा जो वाईफाई का नेम है वो चेंज हो चुका है। अब हमें इसे दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चले मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। इसके लिए अपना पुराना वाला पासवर्ड डाल देता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। तो इसको मैंने एंटर किया, ये हमारा वाईफाई जो है कनेक्ट हो रहा है। तो हमारा सिस्टम है जो वो वाईफाई से इरफान टेक्निकल टीवी से कनेक्ट हो चुका है। तो अब हमें जो ये हमारा पेज है दोबारा से रीलोड हो जाएगा। उसके लिए हमने वाईफाई का जो अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हमें वायरलेस सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। जैसे हम वायरलेस सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे दोबारा लॉगिन करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर हम एडमिन और इसको लॉगिन कर देते हैं। इसको लॉगिन किया तो यहाँ वायरलेस पर क्लिक करते हैं दोबारा से। यहाँ हमारा नाम तो है वो चेंज हो चुका है। उसके लिए अब हमें पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड के लिए हमें वायरलेस सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। वायरलेस सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे तो वायरलेस पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी जो अपना पासवर्ड है वो एंटर कर दें। मैं यहाँ पर जो पासवर्ड है वो कम से कम 8 जो वर्ड्स का होना चाहिए। मैं यहाँ पर 4 दफ़ा 3 और 4 दफ़ा 4 डाल देता हूँ। और यहाँ नीचे आइए, नीचे आने के बाद इसको सेव कर दें। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे हमारा सिस्टम है जो वो वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें हमारा जो वाईफाई है वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। तो हमें इसको दोबारा से है जो कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूँ और नया वाला पासवर्ड एंटर करूँगा। आप 1 2 3 4 1 2 3 4, ये मैंने अपना जो पासवर्ड है वो एंटर किया जो हमने अभी चेंज किया है। तो इसको तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो चुका है। इस तरह से दोस्तों आप जो है अपना वाईफाई का नाम और पासवर्ड है वो जो खुद से ही चेंज कर सकते हैं। चाहे तो मोबाइल पर ये कर लें, चाहे तो लैपटॉप या कंप्यूटर पर कर लें, बहुत ही ईजी है। और जो है IP एड्रेस ओपन करते वक्त जो एडमिन का यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना होता है वो भी आप चेंज कर लें, बेहतर रहेगा। उसके लिए भी इसको चेंज करने की वीडियो भी आपको यहाँ मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।